अच्छा, एक जो चीज है कि मार्वल और हाँ। डीसी की बात जो है वो सभी कर रहे हम्म। हैं। और हम्म। अगर बात करें अमन भाई जैसे जैसे अमन भाई हैं और अनीश भाई हैं, हम्म। इन दोनों का हम्म। चैनल ही मार्वल और डीसी के अराउंड जो है वो घूमता है। और हम्म। बहुत मतलब बड़े चैनल हैं हम्म। इनकी अगर हम बात हम्म। करें तो। हाँ हाँ और दो चैनल ऐसे हैं जो इस हाँ। जॉनरा में जो अलग ही हम्म। खेल रहे हैं, मतलब हर चीज पे वीडियो बना दे रहे हैं। अब हाँ आप समझ गए होंगे मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो लहसन का भाव आजकल कुछ ज्यादा बढ़ा दिए हैं हाँ वो। हाँ। नहीं नहीं तो नहीं नहीं, ठीक है। हाँ तो प्याज से ज्यादा महंगे हो गए हैं उनके हाँ चक्कर में लहसन। तो हाँ। कॉमिक वर्स वाले जो हमारे मोहित भाई हैं, हम्म। उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, आपसे भी पूछूंगा कि क्या रिश्ता हाँ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ। और नहीं ये ये। हर वीडियो का टाइटल सेम क्यों आता है। टाइटल मतलब और किस अरे वीडियो का मतलब? अरे यार राइम कर रहा था। मतलब कि अच्छा ऑलमोस्ट अच्छा। आप लोगों की वीडियोस जो है वो सिमिलर हाँ टॉपिक पर जो है वो घूमती हैं। वही बात है ना, मतलब कि भाई पिक्चर सेम हो जा रही है, जो चीज रिलीज होनी है तो वो तो आ ही जाएगी। हाँ अब अगर आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, जैसे कि लिप्स इन मूवीज के ऊपर एक वीडियो हाल फिलहाल हाँ की, अब अब उसने भाई, मैं एक एक यहाँ पर मैं आपको हम्म। सॉरी हम्म। टोकूंगा, बट एक मेरी हम्म। रिक्वेस्ट है, नेवल्स पर एक वीडियो जरूर बनाइएगा। अच्छा नहीं नहीं, नहीं, बन उसे सकता है। उसे मैं सेक्सुअलाइज क्यों मैच्योर वे किया में है। बोल। हाँ, उसको हाँ सेक्सुअलाइज क्यों किया जाता है, क्योंकि तापसी पन्नू हाँ। ने एक बड़ा सही मुद्दा उठाया था कि उनकी पहली मूवी में इतना रोमांटिक हो गया था वो नेवल कि नारियल फेंक के मारा था उनके नेवल पे। अच्छा। नहीं मैं ऐसे काफी सारे टॉपिक्स ऐसे खोज के रखा रहता हूँ, लेकिन मैं बेस्ट, जैसे ना इंटेलिजेंट टॉक की तरह मैं उसको बेस्ट मैच्योर वे में एक्सप्लेन करने के लिए फिर मैं अटका हम्म। के छोड़ देता हूँ। एक्चुअली में यार तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने पसीने के ऊपर 2 पन्ने लिख दिए। किसके पसीने पसीने? क्यों? किसके पसीने? पसीने नहीं, इन जनरल जो पसीना होता है, पसीना इन मूवीज के ऊपर मैंने 2 पन्ने लिख दिए। फिर भी मैं उससे उस ड्राफ्ट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि नहीं ये बहुत ज्यादा होता जा रहा है। जब बेस्ट टाइम होगा तब मैं उसे बनाऊंगा, और उसको 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 पसीने में ही रिकॉर्ड करूंगा। अभी भी थोड़ा बहुत पसीना ऐसे नहीं बहुत होता, अभी शायद हो रहा होगा, बार बार पोष रहा हूँ, लेकिन उसमें मैं बताऊं अखंड पसीना होगा, भीग चुका हूँ मैं पूरा। हो सके तो शावर में बैठ के बना रहा हूँ, लेकिन नहीं, बस क्या है ना कि एक मैं अभी काम कर लेना, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पसीना पूरा अच्छी तरीके से आ जाएगा। हाँ मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डंबल हाँ वंबल लेके, ठीक है, हाँ एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। हाँ उससे हाँ। पसीना आ जाएगा, नहीं ठीक ये, है। अब यही बताया ना कि भाई अब मोहित या मेरी वीडियो सेम क्या हो जाती है भाई। अब जैसे मैंने लिप्स एंड मूवीज ऐसे कोई वीडियो बना दी, तो भाई मैं बिलीव नहीं करता कि भाई सेम टाइम पे सेम वीडियो इस तरीके कोई कोई और सोच के बना सकता है, ठीक है। भाई यहाँ बात रही तो भाई मोहित की तो पिक्चरें सेम है, कंटेंट भी अपना बहुत ही ज्यादा मतलब सिमिलर है, आप दोनों ने तो मुद्दा मार्वल और कहाँ आना डीसी ये? तक अपने आप को कंस्ट्रेन करके रखा नहीं। नहीं काफी नहीं। ज्यादा वाइड जो है दोनों खेले हो। और बहुत ज्यादा नहीं। वाइड खेलने का मतलब है। अब मेरे ख्याल से आपने दोबारा से अभी रीस्टार्ट किए वो ब्रेक डाउन वीडियोस। हाँ पहले जैसे के कि समय पे सिर्फ रिव्यूज आया करते थे। मेरे को बिल्कुल भी ब्रेक डाउन पसंद नहीं, ठीक है। हम्म। एक्चुअली में ये आपने मैं पिछले अगर मैं एक एक पूरा, वीडियो में बोला भी था कि मैं ब्रेक डाउन इसलिए नहीं करता कि मेरे को पसंद ही नहीं है। अब नहीं शायद। मेरे को पसंद नहीं आता, मेरे को ओवर ओवर रेटेड लगने लगा था। लेकिन फिर बाद में होते हैं ना कई सारे इंटरव्यूज आप सुनते हैं, कई सारे और भी क्रिटिक्स की बातें आप सुनते रहते हैं, तो बोलते हैं ना हम्म। अपनी बात को एक्सप्रेस करने का भी अलग अलग तरीका होता है। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अपने तरीके से कुछ उसे एक्सप्लेन करिए, ठीक है। ऐसी बात, बात हमेशा नंबर्स की ही है, ठीक है। लोग बेमतलब के भी काम करते हैं पैसों के लिए, लेकिन मर मर के काम करते हैं, और मैं मर मर के काम करना नहीं चाहता हूँ। तो ठीक है, अपने अंदर वो क्या कहते हैं, वो आग भी लेकर आनी है वीडियो बनाते समय। और ब्रेक डाउन वाला की क्या है कि सेंस, मैंने काफी बुरी वीडियोस बनाई है, ठीक ना, मैं पर्सनली बोलता हूँ, मैंने काफी बुरी वीडियोस बनाई है, लेकिन हाँ ये भी बात है कि मैंने काफी अच्छी वीडियोस भी बनाई है। मैं दोनों तरफ से खेला, ठीक है। अगर मैंने बहुत बुरी सी बद से बदतर वीडियो बनाई है जिसे किसी ने नहीं बनाया होगा, तो मैंने अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई है। हाँ,
ये तो है। अच्छा, आप जब वीडियो बनाते हो तो हाँ सिनेमेटोग्राफी और सिनेमा के अंदर यूज होने वाली चीजें, हाँ प्रोड्यूसर की क्या सोच रहती है, डायरेक्टर का विजन क्या है, और हम्म किस तरह से वो सोचता है, जेम्स गन क्या हाँ सोच रहा है, जैक स्नाइडर ने क्या हाँ सोचा होगा, हाँ और किस तरीके का कलर पैलेट ये लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके का टेक्सचर अपनी मूवीज में यूज कर रहे हैं। तो इन हाँ सब में ये जो इंटरेस्ट है, ये जो ऑब्जर्वेशंस है, हाँ अब मैं इन्हें कहूंगा हाँ कि इसकी कोई स्टडी नहीं की जा सकती, इसकी कोई प्रोफेशनल स्टडी हम्म करेगा भी तो कोई वो दिखता है, बट ये हम्म जो ऑब्जर्वेशंस जो आपकी हैं, ये कब से हम्म ऐसे होना चालू हुआ कि यार ये मैं हम्म इसकी मूवीज में ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि नोलन की मूवीज में ये हो रहा है, या रोहित शेट्टी हम्म। की मूवीज में पता नहीं कुछ तो हो ही रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, हाँ नहीं कुछ तो मैंने हो रहा जब वही ना, जब बताया कि जब मैंने अपना जॉनरा एक्सपैंड किया सब चीजों को समझने का, तो बहुत ही अच्छे मूवी क्रिटिक हैं, रिचर्ड ब्रॉडी नाम है। से, वो न्यूयॉर्कर टाइम्स के लिए लिखते हैं, न्यूयॉर्कर के लिए लिखते हैं। तो अभी तो हाल फिलहाल में डॉक्यूमेंट्रीज के रिव्यू कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए पता नहीं कब रिव्यू करेंगे, मैं डॉक्यूमेंट्रीज अभी देख नहीं रहा हूँ। लेकिन उनके रिव्यूज में ये बात अब मेरे को बेहतर लगती है कि वो एक्सेप्टेंस रखते हैं नई फॉर्म ऑफ आर्ट का, नए फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन का, कि हाँ भाई, कि ठीक है अपन कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, जो आप कर रहे हो अपन वो भी कर लेंगे। सही। हम्म तो आपका क्या सोच रहती है उसमें, जो भी आप अ, कर रहे हो, जैसे मान लो अगर जैक हाँ स्नाइडर का, जैसे आपने ब्लैक सूट हम्म के ऊपर, सुपरमैन के ब्लैक सूट के ऊपर उस वीडियो में काफी हाँ अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वो जो सिनेमैटिक वाली बात है, जो हाँ उसकी भी शुरुआत मेरे ख्याल से मैंने तब मैं फेस नहीं दिखा रहा था। हाँ, तो जब मैंने ये सब जो जो वीडियो में जो सेक्सुअल अपील या फिर वियर्ड आइडियाज वाली वीडियोस से न्यूडिटी। मैंने थोड़ा सा हाँ ऊपर उठ के देखा कि भाई ये सारी चीजें भी तो मूवीज में होती हैं, और इन सारी चीजों को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। और फिर जब मैं उन सब चीजों के बारे में कलेक्टिवली सीखता चला जा रहा था कि यार भाई अगर मैं सीख रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करूं, कुछ 100 में से 1%। ठीक है, कैमरा एंगल दूसरी तरीके से रखते, लाइट थोड़ा दूसरा लगाते, कुछ मैं भी तो ट्राई करूं। अब उसके लिए मुझे अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, या फिर इस तरीके से शूट करना पड़ेगा। और जब तक मैं किसी भी चीज को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे एक्सपेरिमेंट कर लो, खुद पे ट्राई कर लो, या फिर हाँ उसको क्या बोलते हैं, वही बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट ही कर लो। तो क्या, जब सीखने का फायदा ही क्या है, सब सारी चीजों को मैं दूसरों को समझा रहा हूँ और मैं खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म कैमरे पे फेस की वैल्यू अलग होती है, हाँ ठीक है भाई, स्पॉन्सर्स ज्यादा पैसे देते हैं वो बात अलग है, लेकिन एक आपको भी तो अंदर खुशी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई आप कर क्या रहे हो, हम्म, खाली आप सीख के रख दे रहे हो। सही बात। हम्म, मतलब अपना, मतलब अगर हम एक क्रिटिक की बात कर रहे हैं, अगर हाँ आप एक क्रिटिक बन हाँ रहे हैं, तो हाँ आपने क्या बनाया है, ये बात हाँ, जो ये है भी वो बात, बड़ी इंपॉर्टेंट हाँ हाँ, ये है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ये बात शमीम बहुत भाई ने इंपॉर्टेंट। पिछली बार बहुत सही से इस बात में कहा था कि हम्म यार मैं अपना कंटेंट अभी लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ मेरे पास है बहुत कुछ है हम्म दिखाने को, पर हम्म शमीम भाई को आप जानते हो, कीवा की भी चैनल का भी आपने नाम सुना है। नहीं, मैंने ग्राफिक नहीं डिजाइनर है सुना। वो, और ब्रेक डाउन करते हैं अच्छा। वो काफी सारी चीजों का, पोस्टर्स का हो हम्म गया, मूवी पोस्टर्स का हो गया, मूवीज का हो गया। अच्छा, क्या नाम है, शमीम? कीबा की भी डालो, हाँ, कीबा की भी, कीबा। कीबा की भी, कीबा। कीबा KIBA, की KIBI। नहीं ये देखा, अभी अभी इनका चैनल तो मैंने नहीं देखा, मैंने शायद एक आध बार रिकमेंडेशंस में आया था मेरे। मेरे भी रिकमेंडेशन में आया था जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग आई थी, तो इन्होंने अच्छा। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग पर वीडियो बनाई थी, उसके बाद से जो है चीजें जो है बदलना चालू हुई थी। चलिए, जैक नहीं। स्नाइडर पे जो है वो दोबारा आते हैं। हम्म बात ये हुई थी कि जब जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग प्रोमो आया, उससे पहले हम्म अनाउंस हुई कि जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग एक्चुअल में आ रही है, तब उसके बाद हम्म बैटमैन के ऊपर एक वीडियो बनाई आपने कि बैटमैन को बल्कि क्यों कहा गया हाँ है। हाँ 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 देन उसके बाद सुपरमैन की भी एक वीडियो बनाई कि अगर वो एक्चुअल में इस दुनिया में एग्जिस्ट करता तो हाँ। रियल सिनेरियोज क्या होते उसके, उसका हम्म क्या होता।
हाँ और फिर उसके बाद काफी सारी ऐसी वीडियोस बनाई। तो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग ने कहाँ तक आपको पर्सनली अफेक्ट किया है एज अ फैन, अगर मैं आपसे पूछूं? अभी मैं जैक खाली जस्टिस लीग नहीं बताऊंगा, मैं कहता जैक स्नाइडर ने पर्सनली बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है। क्योंकि भले ही जो बोलते हैं ना कि स्टोरी वाइज उनकी कहानियां मेरे ख्याल से उतना छू नहीं पाती जितना करीब जेम्स गन की एंडिंग्स छू लेती हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन उनकी जो विजुअल्स होते हैं, उनका जो मेटाफोरिकल सेंस होता है किसी एक फ्रेम को दिखाने का, वो काफी काफी ही ज्यादा मीनिंग रखता है। जस्ट लाइक यार उनके ऐसे ही बात है बैटमैन वर्सेस सुपर का एक सीन का, कि भाई जब आयरन मैन उड़ता है तो वो बस उड़ रहा होता है, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट। लेकिन जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन उड़ता है, या फिर जस्टिस लीग में ही सुपरमैन वो उड़ रहा होता है, इट शोज समथिंग कि भाई वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंबल ऑफ होप जो है उसका, हाँ वो एक, होप। उसको एक हाँ डेफिनेशन मिल लोग रही है। लोग लोग नीचे से उसके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, जैसे कोई वो डिवाइन बीइंग है। तो वो मेरे को बढ़िया। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत। और उसके ऊपर मैंने डायरेक्टिंग स्टाइल की भी मैंने एक जैक स्नाइडर के ऊपर वीडियो बनाई है। मैं और भी डायरेक्टर्स के ऊपर मैं सोच रहा था कि यार इस सीरीज को यही खत्म नहीं करते हैं, और भी बनाते हैं। और शायद मैंने उसके बाद जेम्स गन के ऊपर भी बनाई, उनका म्यूजिक कैसे वो इस्तेमाल करते हैं। पूरा इलेबोरेटेड डायरेक्टिंग स्टाइल मैंने नहीं बताया, लेकिन होता है ना वो फील नहीं आ रही थी अंदर से, जो जैक स्नाइडर की के स्टाइल में मेरे को फील आई ना कि इस बंदे के बारे में समझाना है मेरे को, वो बाकी डायरेक्टर्स के में फील नहीं है। भले ही बहुत बड़े डायरेक्टर्स हैं, मैं पूरी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं वो फील नहीं दे पाया जो जैक स्नाइडर ने दे दी। बढ़िया। अच्छा, इंडिया का कोई ऐसा डायरेक्टर है या फिर इंडिया का कोई ऐसा क्रिएटर है, क्रिएटर मेरा मतलब बॉलीवुड वगैरह में, या कोई ऐसी मूवी हाँ हो जो सिनेमैटिकली बहुत ऐसी लगी हो कि मतलब यार ये भारत में बनी कैसे है, समझ नहीं आ रहा? जैसे कि अब एक एक तो संजय लीला भंसाली, ठीक है, उनके विजुअल्स काफी अच्छे लगते हैं मेरे को। अभी ये हम्म, एक अभी मैं हाल फिलहाल में अगर कोई बोल सकूंगा विजुअली और स्टोरी वाइज भी बहुत ही अच्छा है, तो वो अपनी एक तुम्बाड़ जो आई थी, तुम्बाड़ मेरे को बहुत बहुत पसंद है। वो अपने मटेरियल से ऑनेस्ट दिखी, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट दिखी। हाँ उन्होंने काफी बाढ़ की तो स्ट्रगल एक किया अपनी उसे। अपनी कहानी भी है कि 6 साल लग गए उस मूवी को। हाँ वो भाई उनको टाइम लगा, उनका भी अपना एक स्ट्रगल था, लेकिन वो अपने मटेरियल से ऑनेस्ट रहे। हाँ हम्म, मेरे को लूज पॉइंट्स, मैं अभी उस हिसाब से मैंने सोचा नहीं मूवी के बारे में, मेरे को लूज पॉइंट्स नजर नहीं आए मूवी में। ठीक है ना, और शुरू का जो वीएफएक्स था क्या था, वो उतना तरीके से एकदम फोटो रियलिस्टिक नहीं था, लेकिन वो आर्क स्टोरी टेलिंग को वो बताने में वो कामयाब है। वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो फील आ पा रही थी। अच्छा, व्योमकेश बख्शी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ नहीं नहीं, वो भी काफी काफी अच्छा उसका सिनेमाटोग्राफी बताऊं। स्टोरी वाइज अरे यार हाँ मेरे को अभी याद आया, उसमें भी पोस्ट क्रेडिट सीन था क्या? उसमें हाँ भी था। हाँ हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन था, अरे यार उसमें मैं एक्चुअल में पोस्ट क्रेडिट सीन जो था हाँ वो हाँ उससे पार्ट 2 सेटअप हो रहा था पूरी तरह से। हाँ पूरा पूरा पूरा। और मुझे वो मूवी इसलिए ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि कलकत्ता जो उसमें दिखाया है, अरे भाई नहीं साहब, काफी। मतलब हम्म कलकत्ता जो उस समय का था, और जिस हम्म समय की बात जो चलती पूरा है पूरा पूरा। कि उस समय तो वैज्ञानिकों का पूरा छाया हुआ था कलकत्ता, चाहे वो बोस हो, चाहे वो उसका मेरे को शाह हो। उसका जो उनका जो क्या कहते हैं, उनका कलर पैलेट भी ऑनेस्ट था, और जो उनका बहुत कॉस्ट्यूम डिजाइन था, मतलब मजा, ऐसा 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 लग रहा था मतलब कि कि इतना कि इतना ये स्लीक स्मूथ। प्री इंडिपेंडेंट एरा देख रहे हैं हम लोग, हाँ कि हाँ यहाँ पर प्री इंडिपेंडेंट एरा चल रहा है। और मतलब वो काफी खूबसूरत था, काफी 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 बढ़िया, खूबसूरत। काफी स्टोरी वाइज तो ठीक ही थी, स्टोरी ऐसी बात नहीं है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन भी स्टोरी वाइज अच्छा नहीं मेरे लगे। को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ मैं हाँ लास्ट में जाके मेरे को सरप्राइज मिला, मेरे घर वालों को सरप्राइज मिला। मैंने हाँ दोस्त को दिखाया कि चल देखते हाँ हैं। हाँ दोस्त कह रहा सब कुछ तो प्रेडिक्टेबल है भाई, पर तुझे कैसे प्रेडिक्टेबल लग रहा है बे? हाँ कह रहा है ये लास्ट में हम्म तुझे, मेरे को पता है ये लास्ट में विलन निकलेगा। मैं तुझे कैसे, तूने देखी है? कह रहा नहीं पहली बार देख रहा हूँ। मैं वाह, हम्म
तुझे पता कैसे चला? मैंने कहा होगा भाई, या तो हमारे अंदर दिमाग नहीं है या तो तुम ज्यादा दिमाग वाले। हाँ, अब भाई डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी बहुत ही भाई लेजेंड, ठीक ना, बहुत पुराने उस दूरदर्शन के टाइम पे। और मूवी को देखने के बाद मैंने कम से कम नहीं तो कितने नहीं तो 15-20 एपिसोड जो थे देख लिए थे 2-3 दिन में। मैं क्या यार, वो काफी काफी अच्छा पोटेंशियल था। अगर पार्ट 2 सेटअप हो रहा होता तो मेरे ख्याल से वो अंडर परफॉर्म भी कर गई थी बॉक्स ऑफिस पे। हाँ, इसीलिए बॉक्स ऑफिस पे अंडर हाँ परफॉर्म कर गई थी और हाँ धोनी ने उसको खा लिया बेसिकली। हाँ सुशांत की ही दूसरी मूवी ने उसको खा लिया कि हाँ, धोनी ज्यादा चल गई थी। वो चली धोनी वो के नाम वही से बात थी, है ना। पर सुशांत उससे ज्यादा चल गए थे भैया जी। हाँ नहीं, वो बेहतर था, वो आगे आगे अच्छा अच्छा हो सकता था, लेकिन उसका अब पार्ट 2 एक बनता तो अब ट्रेजेडी वही की वजह, अब ट्रेजेडी की वजह से क्या किया जा सकता वही है। हेथ लेजर का जैसे हुआ वैसे ही है। हाँ। सुशांत भाई का हुआ। सुशांत भाई के साथ क्या ही हमारे कर, भी कुछ एक थे एक बहुत उम्मीदें। ही ओल्ड एक्सप्रेशन था कि जब ऊपर वाला हाथ पकड़ लेता है तब क्या ही किया जा सकता है। सही सही हाँ। सही। अच्छा, आप हम्म। कई बार जो है वो सिनेमा की बात जब करते हो सिनेमा में, तो हाँ। सिनेमा से हटके अगर हम लोग देखें तो काफी सारी हम्म। चीजों पे आपने और भी चर्चा करी है, जैसे पुराने समय के कार्टून्स। अब चाहे वो मैं हाँ। पावर पफ गर्ल ले लूं, चाहे वो हाँ, मैं मैंने 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 उसके ऊपर, वो मेरी लिस्ट में पड़ा हुआ है। वो मेरी लिस्ट में पड़ा हुआ पावर पफ के ऊपर। अभी सही टाइम नहीं है, अभी टाइम आएगा सही, अभी इसका कोई पायलट भाई, आने वाला है। रिची हाँ रिच, पावर पफ हाँ गर्ल और अपना ये देखो 6 बजे आता था ट्रांसफॉर्मर आधे घंटे का। हाँ। फिर शायद 6:30 बजे आता था वो क्या नाम है अपना टॉम एंड जेरी। टॉम हम्म। एंड जेरी के बाद आता था फिर अपना पोपाय द सेलर मैन। हाँ तो ये तो अपना फिक्स था। हाँ तो इन सब के ऊपर जब आपने वीडियो बनाई और सबसे ज्यादा मेरे को बढ़िया जो दिल से जो मेरे को लगा कि कोई इसके बारे में बात कर रहा है, कोई इस हाँ चीज पर जो है वो प्रकाश डाल रहा है कि भैया बेंटेन कहाँ है। हाँ हाँ आज की डेट में वो बंदा कहाँ है जिसने पूरे यूनिवर्स हाँ को बचाया था, और किसी को हाँ यूनिवर्स में पता ही नहीं है कि भैया जी ने बचा लिया हमको। हाँ। नया यूनिवर्स क्रिएट किया भाई ने। तो वो हम्म। एक तो सबसे पहली बात तो बेंटेन से जो रिलेशन है वो किस तरीके का है। और अरे। अब जब नहीं मिलती कोई लाइव एक्शन मूवी, नहीं मिलती हम्म। नया कोई एनिमेशन स्टाइल वगैरह देखने को नहीं मिलता, नई स्टोरीज नहीं मिलती, तो कैसा लगता हम्म। है। मतलब हमारे लिए बेंटेन एक वहां पर खत्म हुआ है कि हम्म। जब ओमनिट्रिक्स उसको दोबारा मिला अल्टीमेट ट्रिक्स को छोड़कर, हमारे लिए वहां हम्म। बेंटेन खत्म था। उसके बाद से शायद हाँ ना आपने देखा ना मैंने देखा हाँ, मैंने बस वहीं तक देखा है। बेंटेन अल्टीमेट एलियन, एक बेंटेन एलियन अल्टीमेट। था, उसके बाद बेंटेन अल्टीमेट एलियन शो आना हाँ, चालू हुआ, बस वही पूरा अल्टीमेट खत्म एलियन किया की मैंने। लास्ट मूवी जो थी हाँ वही, उसी में बिल गेट्स जो है ट्रायगन बन जाता है। और हाँ। वही होता है ना कि लास्ट में जो एजमत है वो उसको दे देता है कि ओमनिट्रिक्स लिव पकड़ और अल्टीमेट ट्रिक्स वही। को मैं खत्म कर रहा हूँ पूरी तरीके से, आज से अल्टीमेट ट्रिक्स में। हाँ, बस वही वही तक मैंने देखा। उसके बाद उन्होंने ओमनीवर्स चालू कर दिया, फिर एक बार रिबूट वाला, क्या यार मेरा पूरा मूड खराब हो गया, मैंने देखा रीबूट नहीं। तो मैंने शायद देखा ही नहीं। मैंने रीबूट भी नहीं देखा। रीबूट तो मैंने आपकी वीडियो में मैंने देखा कि ये अच्छा ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। क्या चीज, अच्छा हाँ, वो टीवी पे रीबूट भी आ रहा था। मैं अल्टीमेट वो एलियन तक हम लोगों ने देखा था बस। वहीं वहीं तक मेरे को बेस्ट भी लगा था। और उसके बाद मेरे को लगता है ना, जैसे कि उन्होंने, मतलब ऐसा शो था ना, मतलब कितना ही वो इसको खींचते, किसी भी शो को स्ट्रेच करने की एक लिमिट होती है ना, और खत्म भी करना होता है कहानी को। अगर उन्होंने एक्सपैंड किया होता, जैसे उन्होंने जनरेटर रेक्स को उसमें ब्लेंड किया था, एक आध कोई एपिसोड ऐसा कुछ था, ठीक है, नहीं, एक मूवी आई मैंने थी देखा। पूरी। हाँ, वो बेंटेन और जनरेटर रेक्स वाला ना, मैंने टीवी पे ही देखा था उसको, ब्रेक्स ब्रेक्स के साथ। ठीक है, मैंने ब्रेक्स भी स्किप नहीं किए। नहीं, मैंने तब देखा था तो जब जियो 4 GB का नेट देता था हाँ पर डे का। हाँ, मैं मैंने तब उसी पे देखा। और मेरे को लगता है ना कि अगर वो थोड़ा सा और भी और अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके उन्हें थोड़ा सा एक्सपैंड करे होते तो थोड़ा सा और एंगेजमेंट बना रहता। बेंटेन का बेंटेन थी अपना यूनिवर्स इतना रिच है यार।
इतना हाँ रिच यूनिवर्स कहाँ, मतलब मार्वल और डीसी की टक्कर का अगर कोई बंदा चीज लेकर आ रहा था ना, तो वो था मैन ऑफ एक्शन, वो है बेंटन। बेंटेन। मैं ख्याल से बेंटन बहुत तगड़ा पोटेंशियल है कि एक भाई टीन एज बच्चा, फिर मेच्योर बच्चा, फिर पूरा मर्द, फिर बुढ़ा, क्या तुम नहीं दिखा सकते उसमें। बहुत, मतलब कि हाँ अगर आपने उसमें कुछ स्टोरी घुसेड़ दी, आप मूवी बनाओगे तो लोग पैसे देकर जाएंगे कि भैया ये मूवी दोबारा बननी चाहिए, भाई, क्योंकि अभी तक डेडिकेटेड बेंटेन पे यूट्यूब चैनल चलते हैं जो बिना बेंटेन के अलावा कुछ हाँ बात नहीं करते। बिल्कुल, हाँ बिल गेट्स की क्या स्टोरी है, हाँ। एजमत की क्या स्टोरी है, हम्म। बेन के ओमनिट्रिक्स में जितने भी एलियंस हैं, उनकी स्पीशीज कहाँ पाई हम्म। जाती हैं, हाँ हाँ। प्राइमस की क्या स्टोरी है। डेडिकेटेड लोग बात करते हैं, डेडिकेटेड खाली एक शो के लिए, एक शो के बिल्कुल, लिए, एक कैरेक्टर पे, एक यूट्यूब चैनल। पूरा। उसपे बहुत बहुत बड़ी फैन, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उसके, लेकिन यार खा गए लोग तो क्या हमें करेंगे। हमें याद है कि मैं घर पे वो वेब शूटर जो होता है, उसका वेब शूटर कह रहा हूँ, वो जो बेंटन की हाँ घड़ी होती है वो लाया था, और वो शूटर निकली थी बाद में, तो 40 रुपए की उस समय मेरे को वही। याद है कि मैं लेके आया था। हाँ फिर एक उससे, एक बार ऐसे ही टीवी पे ऐड भी आ रहा था कि बेन 10 के बैग्स और वाटर बॉटल्स आपको बाटा स्टोर पे मिल जाएंगे। मैं बच्चा ही था, पैसे नहीं है, बाटा स्टोर पहुंच गया देखने के लिए, खाली देखने के लिए कि आंखों को तसल्ली मिल जाए यार कि हम रखा हुआ यही तो है। हमने किया है, यही। हाँ हाँ बेब्लेड्स की अगर हम लोग बात करें, तो हाँ बेब्लेड्स में हमने 5-5 रुपए हाँ वाले चलाए हैं। हाँ 50 रुपए वाला कभी कभी बर्थडे पे अगर बहुत ज्यादा जिद करने पर मिल गया तो मिल गया, मेरे को चॉइस हाँ मिली थी। हाँ पूरा एक बेब्लेड का पैकेट दिखाया 5 रुपए वाले जो होते हैं, कि ये सारे हाँ चाहिए या वो एक हाँ चाहिए। मैंने कहा वो एक हाँ चाहिए, तो बोला कि वो आज हाँ नहीं आएगा, वो तुम्हारे बर्थडे से 2 दिन बाद आएगा। मैंने कहा चलेगा, हाँ इंतजार करेंगे, चाहिए अपने को वही। और वो इतना हाँ चलाया, इतना चलाया, ड्रैगून था हाँ। वो, मेरे को याद है ड्रैगून था। हम्म। मैंने बेब्लेड्स। भी एक, मेरे को मिला था, मेरे को हॉर्लिक्स के साथ एक मिला हुआ था ब्लेवेट, और और मेरे ख्याल से एक हफ्ते में ही टूट के बराबर हो गया वो। वो, इतना चलाया मैंने उसको, इतना चलाया, बाप रे। यार उसकी तो हम क्या क्या हाँ कहानियां बनाते थे बेब्लेड्स की। हाँ। अरे बेब्लेड और को, क्या। एक तो जिन लोगों ने कढ़ाई में बेब्लेड लड़ाए हैं वो, अरे क्या ही चलाया तुमने बेब्लेड, टक टक हाँ खत्म। हम हाँ। बाल्टी में, थाली में, हम्म। परात में, बाल्टी हाँ को उल्टा करके, और पता नहीं कहाँ कहाँ बेब्लेड चलाए हैं। 2 बेब्लेड लड़ाते बहुत थे और बहुत। घंटों तक लड़ाते थे। कभी और रस्सी डाल रहे थे, रस्सी कैसे क्या। खींचनी है, क्या करना है, हाँ कितना एक्साइटमेंट से करते थे हम लोग। बहुत, बहुत सही तो था। कभी कोई बेब्लेड की कोई जहाँ मेमोरी रही हो आपकी बढ़िया सी? बेब्लेड की वही मेरे हॉर्लिक्स वाली मेमोरी थी, क्योंकि भाई उससे मेरा दिल इसलिए हट गया बेब्लेड से, क्योंकि वो थोड़े ही टाइम बाद फिर बाद में वो बंद हो जाता था। अब अपना टीवी पे एनिमे या कार्टून जो भी बोलो उसको, कार्टून ही अपन लोग बोलते थे उस टाइम, तो उसपे वो चलता ही रहता था, कमांड भी सुनता था। हाँ, सारे होप्स मिट्टी में मिल गए मेरे। ड्रैगन ले आओ अरे भाई, तूफान। मतलब कि भाई यार कमांड मत सुन, कम तो थोड़ी देर तो तू चल। थोड़ी देर तो चल। फिर बाद में खत्म हो गया, फिर उसको चला जाए, लेकिन तोड़ ही के खत्म किए। टूट गया तो फिर मैंने छोड़ दिया उसको। उसके बढ़िया। बाद फिर बाद में वो बाटा के पास बेंटन का बैग और वाटर बॉटल कुछ महंगा हाँ, था शायद, 400-500 रुपए के आसपास के, भाई यार अब उतने और पैसे ये होते तो उस बात ही क्या समय थी उस टाइम। उस समय तो हाँ 250 में हमें ले जाया करते थे वाटर पार्क में, कि बेटा हाँ अम्यूजमेंट पार्क में कि चलाएंगे, बेटा चलो। हाँ। बेटा हम्म। 500 रुपए तो उस समय क्या फैमिली हम पे खर्च बाप रे करती है। बाप। और क्या। हाँ मैंने बोला भी था, लेकिन कोई दिलाया नहीं, कहती यार बैग नहीं है तुम्हारे पास, नहीं, वो पानी का बोतल नहीं तुम्हारे पास। अब अगर पलट के सोचोगे तो हाँ अब पता लगता है कि माँ बाप की क्या सोच रही होगी उस वक्त, हाँ। नहीं नहीं नहीं, कि बेटा सही थी। क्या इसमें क्या ही कर लोगे। हाँ फिर वही है कि उसमें अब, इतना इतना वही अपना कूल लेवल का टॉप था भाई, बेंटेन का बैग, कूल और टॉप, उससे ज्यादा सबसे कुछ बड़ा नहीं। ड्रीम की बेंटन की घड़ी, इतनी हाँ बड़ी वाली, स्कूल में हाँ यूनिफॉर्म के साथ पहन के जानी है, हाँ। नहीं सबको नहीं नहीं। दिखाएंगे, सबको जलाएंगे। हम्म। वो बहुत बेटर था सही, वो। बहुत सही, बहुत सही। बेंटन को
खराब जो है वो ओमनीवर्स से किया गया, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या चीजें निकाली गई। पता लगा था कि टॉम हॉलैंड साहब आ रहे हैं हमारे बेंटेन बन के। हाँ, अभी तो पता नहीं अनचार्टेड तक की उनकी शूटिंग वूटिंग चल रही है कि पता नहीं कब आ रहे हैं कि क्या नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन सारे रूमर्स तो झूठ नहीं होते। हाँ, वैनर ब्रदर्स का ही वो है बेंटेन, देखो क्या कब निकालते हैं। वार्नर ब्रदर्स ने तो बहुत बहुत ऐसे कर्म किए हैं कि अगर अरे उनके पास बहुत माल है यार, क्लासिक कंटेंट बहुत है उनके पास। लूनी टून्स वाला क्या है क्या नहीं, अभी स्पेस जैम में इतने सारे कैरेक्टर्स अपने यार को पसंद है। डब्ल्यू बी का तो क्या? लोगो ही उसी से बना है, लूनी टून्स के वो हाँ खरगोश खाते हुए हाँ गाजर हाँ से। हाँ, वही वही वही। तो मैं क्या है यार, पता नहीं ये लोग इनके पास मेरे ख्याल से वो मैनेजमेंट टीम ठीक नहीं मिलेगी क्या लोग संभालने वाले। बीच में हाँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जब वैनर ब्रदर्स बिक गया था पहली बार, और उनके जो सीईओ थे वो थोड़े से एलिगेशंस में उनको छोड़ दिया गया था। तो एन सैंड्रॉफ आके बैठी थी। हम्म। तब गए चलो ठीक है, अभी एक साल हुआ है एन सैंड्रॉफ को आए, और उन्होंने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए कि चलो ठीक है। मैं सोचा चलो एक ही साल हुआ है भाई, मूवी बिजनेस तो भाई 4-5 साल का विजन होता है। हाँ, कि इतने टाइम में हम इतनी कलेक्टिव मूवीज निकाल देंगे। फिर साल भर बाद पता चलता है कि भाई एन सैंड्रॉफ में छोड़ दी कमान, उनसे नहीं हो पाएगा कि क्या, वही बात। फिर उसके बाद अभी तो डिस्कवरी वालों के हाथ में है। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे लोग चला रहे हैं, उनको बंदे ही ठीक से नहीं मिल रहे हैं। पता नहीं, वो मार्वल वाला फॉर्मूला उठाते हैं कि मार्वल जिसको रिजेक्ट करेगा उसको हम ले लेंगे। हाँ नहीं, ठीक है मतलब कि उनका भी अपना एक ठीक था, लेकिन वो जो था ना मार्केटिंग ठीक नहीं कर पाया कि क्या है क्या नहीं है। उनका जो रॉटन टोमेटोज है ना, उनपे शेयर रखते हैं रॉटन टोमेटोज में, तो भी रेटिंग इतनी गड़बड़ आती है। सोच रहे हो कितनी ऑनेस्ट कंपनी है वो। बहुत ज्यादा ऑनेस्ट कंपनी, मतलब हाँ लोग अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका जो है हाँ। भाई मान रखते सोच, हैं। मैं आज तक बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि कैप्टन मार्वल को रॉटन टोमेटोज पे इतनी अच्छी रेटिंग मिली है। मेरे को कैप्टन विश्वास नहीं मार्वल होता। अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं होती तो मेरे ख्याल से कोई देखने नहीं जाता। कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना बोरिंग स्क्रीन प्ले। मैं एक्ट्रेस को नहीं बोल रहा हूँ, कई सारे लोग ऐसे बुरा मान जानते हैं कि भाई तू कैसे बोल रहा है कैप्टन मार्वल इतनी पावरफुल, क्या मैंने कभी एक्ट्रेस पे बोला ही नहीं, ठीक है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं ब्री उनकी एक्टिंग। लार्सन की अगर हम लोग बात करें, ब्री लार्सन हम्म चलो हम्म। काम किया उन्होंने, बढ़िया है, ठीक है। भाई बट राइटिंग और जो स्क्रीन बहुत प्ले है बहुत बुरी, बहुत 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 पुअर है, कि आपने बहुत बुरी। मतलब ओवर पावर दिखा दिया। हाँ, और कि भाई जब अपना कैरेक्टर कर ही ले रहा है तो मतलब दिखाने की क्या जरूरत। सुपरमैन के सामने डूम्सडे ठीक लगता है, ठीक है, सुपरमैन के सामने मैं ठीक नहीं लगूंगा। भाई बैटमैन खड़ा कर दिया उस बंदे ने, और वो भी हाँ, ऐसे खड़ा कर दिया कि भैंस वो की भी अब उसकी वो भी वो भी लगा तो रहा है देखो अच्छे से। विजुअल, अब वो भी विजुअल तौर से ऐसे देखो। सुपरमैन हेनरी कैविल के सामने क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन बहुत पतला सा दिखेगा, ठीक है, जो कि बैटमैन बुरा नहीं है लेकिन पतला सा दिखेगा। अब भाई सुपरमैन ये फैला हुआ आदमी, उसके सामने बैटमैन भी तो कुछ होना चाहिए ना। यहाँ गया वो फिर, अब बताओ क्या हो रहे तुम, हम बताते हैं। हैवी पर्सनैलिटी कुछ रहे तब अच्छा लगता है। तो भाई वो इतनी पावरफुल कैरेक्टर है तो भाई उसको भी दो कि भाई कोई कुत्तों की तरह मारे, फिर तुम पलट के जवाब दो। और मारा, और उसको मारा और गंदा मारा यार। हाँ, अबे बहुत बुरा मारा यार, मेरे ख्याल से एक अगर सीन में। बंदी नहीं बचाती तो हाँ कसम से सैया हाँ जी चढ़ हाँ। लिए थे। अरे मार दिया तो, कसम से मार दिया तो। सैया जी का काम खराब हो गया था। अरे पूरा की साला, वो बात समझ में आती है। देखो अब कितना भी लोग बोलते हैं ना बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बहुत बुरी रेटिंग, 26% रॉटेन टोमेटोज, ठीक है, लेकिन आज भी हम तुम बात कर रहे हैं। वीडियो का ये कॉन्टेक्स्ट ये नहीं, ये 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 पॉडकास्ट है, लास्ट में जब ठीक है। लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी, तो अमन भाई और सोहेल भाई दोनों साथ में ही थे। तो वो भी हम्म बोल रहे थे कि फैंस का कुछ भी है, कुछ भी बोलते हैं, हम्म। आज इस मूवी को क्लासिक बोल रहे हैं। एक समय पे हाँ बीवीएस को खत्म, एकदम ऐसा लग रहा था कि बीवीएस एकदम बेकार है, हाँ। और आज के टाइम पे उसको क्लासिक बोल रहे हैं लोग। हम्म क्लासिक बोल के उसको देख रहे हैं, हम्म 2 घंटे 2.5 घंटे की मूवी। अच्छा, जैक स्नाइडर की मूवी में मेरे को यही चीज एक जो लगती है कि जो मार्वल में जल्दी जल्दी देखने की आदत पड़ी है ना हमको, 2 ढाई घंटे में तो मतलब वो पूरा पता नहीं क्या ही दिखा देते हैं।
उस तरीके से हाँ जैक स्नाइडर का जो विजन था उसमें स्लो हो जाती है कहानी। हाँ, वो ये आराम से चीज चीजें दिखाते हैं। ये चीज मैंने जस्टिस लीग में नहीं देखी, पर अब वो पता नहीं एक्साइटमेंट इतना हो गया था, वो हो गया था हाँ कि क्या हो गया था। नहीं बट ये नहीं। चीज मैंने अपने दोस्त में भी देखी। मेरा दोस्त हम्म जो इतना एक्साइटेड नहीं था जस्टिस लीग के लिए, हम्म। उसने 4 घंटे की मूवी मेरे साथ बैठ के देखी, मैं आराम से बताऊं, देखी। वही 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 बात है ना। मैं क्या, मैंने स्कॉर्सेसी की वो पिक्चर देखी थी आयरिशमैन। मैं बता रहा हूँ 3.5 घंटे पिक्चर में झेल गया। लेकिन पिक्चर पसंद है, ऐसी बात नहीं है, पिक्चर बहुत खूबसूरत है, अच्छी है, लेकिन मैं झेल गया देखते समय। लेकिन जस्टिस लीग को देखते हुए नहीं झेला, बिल्कुल नहीं झेला, जो कि एक बार देखी हुई है पिक्चर, एक हम्म। बार नहीं कई बार देखी हुई है। मेरा काम है बनाना। देखिए वो बताए, वो बंदे के अंदर बात अलग है, जो भी है। हाँ, वो वो बंदे कहते हैं ना ने कि रिमार्केबल मूवीज बनाता है, कि आज नहीं तुमको पता चल रहा है, कल याद करोगे इसको और बार बार याद करोगे। बेसिकली देखो वॉचमैन आइंस्टाइन तो, वाली कहानी हो गई ना। वॉचमैन तो डीसीयू का कैनन तक नहीं है, तब भी उसकी बात होती है ही इतनी अच्छी। वॉचमैन की क्या कहानी है भाई? वॉचमैन क्या डीसी में आता है उसके कैरेक्टर्स, या डीसी ने बाद में हाँ एब्जॉर्ब कर लिए? हाँ, मतलब उसकी अपनी एक अलग, जैसे कि डीसी का अपना यूनिवर्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। जैसे कि अ, एक डीसी की एक अलग ही कॉमिक लाइन है, एक यूनिवर्स को वो अपने आगे बढ़ाता है। बैटमैन के साथ ही रहता है, ओल्ड बैटमैन रहता है, कॉमिक एकदम एक्यूरेट नाम नहीं याद आ रहा है। जहाँ पे उसमें बहुत ही बुढ़ा हो चुका रहता है बैटमैन, लेकिन तब भी काम कर रहा होता है। बहुत ही ज्यादा फिलोसफी बकचोदी पेलता है, उसमें भी सुपरमैन है, बैट सूट है, लेकिन वो कहानी अलग है। और वो कहानी सक्सेसफुली इसलिए है कि बाकी सारे यूनिवर्स के कैरेक्टर्स उसको इंटरफेयर नहीं करते। बैटमैन, सुपरमैन, बैटमैन के विलन्स, कहानी वहीं तक बस, और कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और मेरे ख्याल से वॉचमैन भी वही है। वॉचमैन के साथ अगर उसके कॉमिक्स देखोगे ना, जो कि मूवीज में थोड़ा सा ग्लैमराइज करके दिखा दिया गया है और भी ज्यादा सेक्सी कर दिया गया है कैरेक्टर्स को, वॉचमैन की कॉमिक्स एकदम हर एक फ्रेम एप्रोप्रिएट है। ठीक है, अगर हम्म। किसी किसी पैनल में किसी कैरेक्टर को मारा जा रहा है, तो उसके लिए नहीं होता है कि कॉमिक्स में कैरेक्टर को थोड़ा सा बॉक्स से बाहर कर दिया जाएगा, ये बॉक्स को और भी उल्ट ऊपर नीचे बड़ा लंबा चौड़ा दिखा दिया जाएगा, नहीं। अगर बॉक्स एक तरफ बना हुआ है जहां पे उस फ्रेम को शो किया जा रहा है, वही सेम रहेगा। उसको जितना मतलब नॉर्मलाइज करके दिखाया गया है कि भाई ये होती है चीजें नॉर्मल, ये नॉर्मल होता है अपनी जिंदगी में, कुछ ग्लैमराइज नहीं है। लेकिन मूवीज में वही बताएं और भी ज्यादा सेक्सी तरीके से दिखा दिया गया है, और भी स्टाइलाइज्ड है। यार जो कि कोई, ये चलता है क्योंकि हाँ वो स्टाइल है, वो भाई वो तो अब डायरेक्टर का वो हमने स्टाइल है। रियलिटी देखना चालू किया है ना। अब हुए हैं हाँ ना हाँ अनुराग कश्यप और हाँ ये हाँ अनुभव सिन्हा, वरना तो हाँ, डेविड धवन ही थे सब कुछ। वही वही आन और अब तो शान। एक्सेप्टेंस है ना भाई। भाई जैक स्नाइडर की हर एक मूवीज देखो, वो स्टाइलाइज्ड है, बंदे के सिक्स पैक होंगे, क्या है क्या नहीं, 300 देखो, ऑलमोस्ट हर आदमी एकदम सिक्स पैक लेके घूम रहा है वहां पे। ठीक है, तो वो ठीक है, वो बंदे का स्टाइल है उसमें, हम्म। ना चल जाता है। अच्छा। वो भी अपना तरीका चेंज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में मेरे को ह्यूमर थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला। हाँ जैक बाकी स्नाइडर वही की था। जस्टिस लीग में हाँ जैक थोड़ा ह्यूमर स्नाइडर की देखने को जस्टिस मिला। लीग में मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एजरा मिलर का जो काम है वो मुझे बढ़िया लगा। हाँ नहीं, वो बढ़िया है। वो बंदा जैसे होता है ना, एक नौजवान बच्चा, एक्साइटमेंट एनर्जी से भरा हुआ, वो ठीक बैठा है। अच्छा, इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं, एजरा मिलर और ग्रैंड गस्टिन, तो हम्म क्या कुछ चीजें जो हैं फ्लैश की क्वालिटीज कितने ज्यादा दिखाई पड़ती है कि फ्लैश एक एक बड़ा जॉली सा कैरेक्टर है। हाँ बड़ा ही, अगर फ्लैश से बात हाँ करें तो पूरी जस्टिस लीग अगर सीरियस है तो वो अलग ही खेल रहा होता है। हाँ तो ये जॉलीनेस जो है वो ग्रैंड गस्टिन में दिखती नहीं है, बट हम्म ग्रैंड गस्टिन का जो फ्लैश है हम्म वो लोगों को देखने की आदत पड़ चुकी है। तो हाँ। एजरा मिलर का फ्लैश जो है वो अभी मूवीज में जब लोगों ने देखा तो कई मेरे दोस्त ने ही बोला कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को ग्रैंड अच्छा। लगता है। तो हाँ, क्या कौन सा फ्लैश जो है वो सबसे ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट है, और किसको मतलब ज्यादा फ्लैश के करीब देखा जाता है?
भाई ग्रैंड गस्टिड वाले को ही ज्यादा फ्लैश का करीब देखा जाएगा, क्योंकि वो उनके पास कंटेंट ज्यादा है, ठीक ना, अच्छा बुरा कुछ भी हो, है कंटेंट ज्यादा उनके पास। एजरा मिलर के पास ज्यादा कुछ है ही नहीं माल। लेकिन हाँ वो बढ़िया दिखा देंगे, ऐसी बात नहीं है, सिनेमैटिक तौर से क्या दिखाएंगे, अभी फ्लैश आ रही है, फ्लैश का भी अपना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लैश इमोशनल पार्ट है। हाँ। फ्लैश तो मतलब अगर हम दिखा भी रहे हैं तो हम्म। फ्लैश में जितनी भौकाली मचने वाली है वो यही स्पाइडरमैन हाँ वाला हाल होने वाला है, नो वे होम। वही, अरे यार उसमें सुन रहा हूँ हेनरी कैविल भी आ रहा है, क्या है, कितने सारे रूमर, अब तो रूमर का कुछ पता ही नहीं चलता, ठीक ना, यार हेनरी ये कैविल आ को रहा है क्यों वो निकाल आ रहा दिया है, इन क्या है, लोगों ने? पता नहीं यार, इतना मतलब मस्त, मतलब समझ नहीं आ रहा है ये इतना वार्नर मस्त ब्रदर्स किस सुपर तरीके हीरो से काम कर कहाँ रहे से, हैं। सुपरमैन कहाँ से लाएंगे? इतना बढ़िया सुपरमैन है यार। हाँ और क्या, ऐसा सुपरमैन कहाँ मिलेगा जो लिटरली जिसको मतलब कि देख के सोच रहे लगता हो है कि कि, अबे ये सही में है यार, सुपरमैन है। हाँ सुपरमैन भी यार, मतलब वो अपने ही खा रहे हैं अपने आप को, पता नहीं, सोचो एक मीटिंग में बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कि इसको रखा जाए या रिबूट मारा जाए, और चाय डिसीजन पकौड़े ले के लिए रिबूट साथ। मारना। हाँ केड़ा ऐसा डिसीजन है। ले लिए कि रिबूट मारा जाएगा, और अब की बार एक ब्लैक सुपरमैन लेकर आया जाएगा, पब्लिक यही चाह रही है, वकांडा फॉरएवर दोबारा वार्नर ब्रदर्स के नाम से लगना चाहिए। ये बचा रहा है। नहीं यार ऐसा। मैं कहता हूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम ब्लैक सुपरमैन लाओ, कुछ भी लेकर आओ, लेकिन इसको भी लेकर आओ। जनता कभी ज्यादा कंटेंट को मना नहीं करने वाली, हाँ, जनता तुम्हारे डिज्नी प्लस के शोज भी तुम्हारे देखेगी, पास पिक्चर्स भी देखेगी। मल्टीवर्स का एक्सेस है भाई। हाँ तुम्हारे तुम्हारे शोज में मल्टीवर्स है। हाँ। तुम्हारे मतलब जब तू हम्म, पूरा एक तुमने उसको, हाँ एरो का क्लाइमैक्स ही मल्टीवर्स पे खत्म हुआ है कि वही मल्टीवर्स बात का है। एंड है। तो करो यार। और वो भी भाई, ये उतने टॉप के एक्टर्स, मतलब कि है नहीं कि मतलब ड्वेन जॉनसन जितना पैसा ले, भाई ड्वेन जॉनसन 50 मिलियन 60 मिलियन ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और अपना रॉबर्ट पैटिसन वाला भी, बहुत सारे ट्वीट्स मैंने देखे कि उनको बैटमैन के लिए 3 मिलियन मिले। सोच रहे हो मेरे ख्याल से वो 500 मिलियन या बिलियन तक कमा जाएगी पिक्चर, ठीक है। अगर पैंडेमिक की हालत ठीक रही तो 500 मिलियन या बिलियन पार कर जाएगी पिक्चर। मिले एक्टर के कितने, इतने पता नहीं, उसमें भी क्या टैक्स वैक्स जाएगा क्या जाएगा। उस हिसाब से भाई हेनरी कैविल है पॉपुलर, इमेंस पॉपुलैरिटी है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लगता कि उतना ज्यादा, हाँ 50-60 मिलियन तक वो चार्ज करेंगे कि भाई हेनरी पिक्चर की बजट इफेक्ट हो जाए। हेनरी कैविल का वो हाल है ना जैसे अपने ऋतिक हाँ रोशन का है। हाँ चल रहे हाँ हैं, बस। काम अच्छा हाँ कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर हाँ दिख नहीं रहे हैं। बस वही बात। दिख नहीं रहे। मतलब भाई मतलब अब यार जो ऋतिक भरोसा रोशन है। को मैं चाहता हूँ कि वो विद्युत हाँ जामवाल के साथ दिखे, कभी हो सके मेरे साथ भी दिख जाए। हाँ हाँ, उम्मीद मत छोड़ो, उम्मीद मत छोड़ो। मतलब अरे यार वो क्या क्या बंदा है यार वो, मतलब हाँ कोई मिल गया से लेके आज तक जब मैं वॉर तक की कहानी पूरी देखता हूँ ना कि यार क्या बंदा था ये। उसके बाद हाँ वॉर में देखो, हाँ मैं खून का रिश्ता छोड़ो, आप मेरे बड़े भैया हो। हाँ मैं राखी आपको बांधू, ठीक है, छोड़ो भाई बहन छोड़ो, मैं राखी बांधू आपको। मतलब यार उस लेवल के एक एक रिस्पेक्ट आती है ना, तो वो एक हीरो के लिए, अगर हीरो के लिए कह लो कि हम लोग इंडिया में तो हीरो ही बोलते हैं, वैसे एक्टर कह के संबोधित करना चाहिए बट हम इंडिया में हीरो ही बोलते हैं। तो एक हीरो हाँ। के लिए अगर इतनी रिस्पेक्ट है तो भाई वो बात अलग है। अब मेरे को लगता है ना कि अगर ठीक है वैनर ब्रदर्स जो भी तुम कुछ कर रहे हो, तुमको हेनरी कैविल को निकालना है, पूरे जैक स्नाइडर के विजन को निकालना है, कुछ भी करना है, लेकिन एक ठोस डिसीजन लो और उसके साथ स्टिक रहो। उसके साथ अड़े रहो, ये नहीं हाँ कि तुम बस, साला एक स्टूडेंट लाइफ हो चली गई चली नहीं, तुम्हारे दो इंडियन दो स्टूडेंट पिक्चर की, निकाल। हाँ कहानी हो गई वही। कि आज साला बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के बाद एमएससी करते करते में तुमने जर्नलिज्म कर लिया, जर्नलिज्म करने के बाद फिर तुमने हाँ, अपना बिजनेस खोल लिया, स्टार्टअप नहीं चला तो फिर स्टैंड अप में चले गए, स्टैंड अप नहीं चला तो फिर तुम दोबारा से जॉब पकड़ लिए 9 to 5। क्या चल रहा हाँ, तुम्हारा? डिसाइड करो वही ना ना, एक बार। मतलब एक एक बार डिसाइड करो, लगे रहो। ये नहीं कि वही 2 पिक्चर के बाद फिर रिबूटे मार दो कि अब नहीं चल रहा है कि क्या है क्या। साला पिक्चर का यूनिवर्स नहीं हो गया साला, इनकी मोबाइल हो गया। रोज के रोज हाँ। रिबूट मार रहे हैं। और क्या, एक बार बनाओ यार, आदमी देखो कितना भी बुरा भरा बोलेगी भाई जैक स्नाइडर को रिस्टोर करो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम्म, फिर जहां तुम साल में 3-4 पिक्चरें देने लगोगे ना, जनता खुद ही भूल जाएगी। हाँ अभी क्या है, डीसी की साल में एक पिक्चर आती है,
ठीक है, साल में 2 पिक्चर आती है, मार्वल 6 महीने में 4 निकाल देता है। और उसके बाद बैठने कहाँ दे रहा है, जब से इनकी सीरीज आई है बैठने कहाँ दे रहा है ये। और क्या अभी यार, लोकी बिल्कुल नहीं खत्म हुई बैठ। थी, लोकी खत्म हुई तो लोकी, और भाई हाँ लोकी में जो टॉम हिडलस्टन, तो टॉम हिडलस्टन भाई साहब, हाँ सिल्वी की एक्ट्रेस को कितना वो मिल रहा है, हाँ, बहुत बहुत बहुत, बहुत ज्यादा। मतलब लोग सोच रहे हैं कि क्या ही, मतलब क्या पॉपुलैरिटी मिली है उनको। वही बात। नहीं, अब भाई लोकी के ऊपर जितनी बात नहीं होती थी जितनी अब बात हो गई। बहुत, हाँ, बहुत मतलब, बात हो गई। पर एक चीज मैंने जो नोटिस करी है, पता नहीं वो सही है कि नहीं है, हम्म, पहले लोकी जो है एक दिन पहले विलन है, हम्म, बट वो विलेनियसपन जो है ना, हम्म। वो एकदम ही इन लोगों ने 6 एपिसोड के अंदर काफी ज्यादा घटा दिया। अरे वो उस 10 साल का कैरेक्टर डेवलपमेंट 6 एपिसोड में हो गया वो। वही, वो वो भी दस बात, साल ये भी बात है ना कि मतलब कि अगर तुम खुद ही इंसान चेंज हो जाएगा अगर देख ले कि भाई मैं मर कैसे रहा हूँ, या फिर मेरे आसपास की जिंदगी कैसे होने वाली है मेरे फ्यूचर में, तो वो खुद ही बदल जाएगा कि यार मेरे को यह नहीं करना है, मेरे को ऐसा नहीं बनना है। तो आदमी बदल ही जाता है, और ये बात समझ में भी आती सही सही है। सही। और लोकी की जो सीरीज इन लोगों ने बनाई, मतलब पहले हम लोगों ने सोचा वांडा विजन आया, वांडा विजन चलो बहुत हाँ ही बढ़िया है, क्लाइमैक्स तक देखा, हाँ क्लाइमैक्स पसंद नहीं आया, हाँ। कोई बात नहीं। फिर आया कैप्टन, सॉरी कैप्टन अमेरिका बोल रहा फैल्कन हूँ, फैल्कन। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लास्ट में उन्होंने कैप्टन अमेरिका कर दिया ना, हाँ तो हाँ वही निकलता है मुझे से, तो फैल्कन एंड द विंटर हाँ। सोल्जर आया, फिर हमें लगा ये अच्छा होगा, फिर लोकी से ज्यादा उम्मीद हाँ नहीं थी मेरे को। नहीं नहीं, मेरे को थी, मतलब कि मेरे को अरे उम्मीद थी आप क्योंकि लोग तो बहुत यार, बड़े विजुअल थे। आप लोग हाँ तो घर के आदमी हो उनके, हाँ मार्वल वगैरह के हाँ। यार, अरे मतलब मैंने ऐसे उड़ती खबरें सुनी है कि मतलब ऐसे हाँ मार्वल फोन वोन केविन फाइगी कर रहा है आजकल आप लोगों को, कि हाँ। इंडिया में अरे हमारा कुछ हाइप बनाओ। हाँ, तो वो तो हाइप हाइप के लिए आशीष चंचलानी जी को पकड़ लेते हैं। ये बात सीधी सी है, बात ऑल अबाउट नंबर्स। नंबर है आपके पास तो अब चलिए। सही सही बात भाई, सही बात। हम्म। बट करना चाहिए यार मार्वल, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, आओ यार, हाँ। पीजे भाई ठीक हैं है, अपने, बढ़िया। मोहित हाँ, भाई है, अमन भाई है, अमीश भाई है, वही है ना, कैप्टन मैं मेरे बीटू। मेरे मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है, ठीक है, कि कोई आएगा थाली सजा के, हाँ, आपकी आरती उतारेगा। जो करना है खुद से करना है। हाँ, उनको रीच आउट करना है कि क्या है कैसे है, पहले कोई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। उनसे बेहतर है वैल्यू क्या ऐड कर सकते हैं, नई अच्छा, वैल्यू क्या ऐड कर सकते डीसी के साथ एक प्रॉब्लम और जो आप लोग सब लोग मेंशन करते हो, कि हैं। कॉपीराइट बड़ी जल्दी आता है उस पे। मेरे ये क्या, एक ही वीडियो पे कॉपीराइट आया हुआ है, दूसरी वीडियो पे मेरे ख्याल से अडल्ट कंटेंट होने की वजह से वो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, वो पहली बार हुआ था। एक चैनल ही एज रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। हम्म। अच्छा। हाँ, नहीं वो वॉचमैन के टाइम था, वो पहली बार था, तो वो वीडियो मैंने भी टेक डाउन कर दी खुद पर्सनली कि भाई कोई लफड़ा नहीं चाहिए। फिर जो कि मेरे को करना नहीं चाहिए था टेक डाउन, लेकिन वो वीडियो कुछ खास भी नहीं थी तो मैंने उसको रीअपलोड भी नहीं किया, डिलीट ही कर दिया था। प्राइवेट करता तो बात कुछ और हो जाती, तो पब्लिक कर सकता था। मैं कहा, मेरे को एक बार कॉपीराइट का प्रॉब्लम हुआ, फिर बाद में मैंने उसे एडजस्ट करना चालू कर दिया। जैसे कि कोई प्रॉब्लम होती है ना कि भाई ठीक है, कंपनी को 5 सेकंड से प्रॉब्लम है तो 4 सेकंड कर दो, 4 सेकंड से भी प्रॉब्लम है तो 3 सेकंड कर दो, 3 सेकंड से भी है तो 2 सेकंड, 2 सेकंड तो 1 सेकंड, और 1 सेकंड से भी प्रॉब्लम तो माच दो जाओ। नहीं करना ही नहीं है। हाँ पहाड़ में जाओ। हाँ। क्या यार कि मैं मेरे ख्याल से मैं मिनिमलिस्टिक नेचर में यूज करता हूँ। मैक्स 3 सेकंड, 3.5 सेकंड, उससे ऊपर जान मुंह में आ जाए नहीं जाना ऊपर। एक बार की क्लिप का है ये। हाँ, एक बार किसी भी मूवी, किसी भी फुटेज उटेज का कहीं की भी 3.5 सेकंड से ऊपर मेरे को नहीं जाना, सीधी सी बात। बढ़िया बढ़िया। हम्म, अभी हम्म, जो व्हाट इफ चल रहा है, हाँ उसमें अभी जो एपिसोड आया है, जो हम्म, टिचाला भाई साहब को हाँ स्टार लॉर्ड बनाया हम्म गया है, हम्म। और एक जो इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे अमन भाई ने तो एक टैगलाइन दे रखी है अच्छा। कि नल्ला है ये आदमी। हाँ वो हाँ, वो मतलब टैगलाइन वही वो से आई थी। बहुत, मतलब
अमन भाई से भी मैंने ये बात पूछी थी, वो भी उस समय वो बोले थे कि यार ये राइटिंग का दिक्कत है, बट जितना उन्होंने स्टार लॉर्ड के लिए बोला है उतना हाँ मुझे नहीं नहीं लगता किसी और ने बोला होगा। किसी मतलब ने नहीं इन्फिनिटी बोला वॉर में सारे उड़ के आ रहे हैं कि कैप्टन हाँ अमेरिका है, ये है वो हाँ है, और ये नल्ला और ये नल्ला भी हाँ साथ में है। हाँ मतलब स्पाइडरमैन वगैरह वो जो डॉक्टर स्ट्रेंज का गोला है उसमें से निकल के आ रहे हम्म, हैं, स्पाइडरमैन हम्म, आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उस पे स्टार लॉर्ड के नीचे लिखा हुआ नल्ला। मैंने कहा यार हाँ ये क्या चल रहा है। तो हाँ और अभी अचानक से ही मतलब नेब्यूला हॉट कर दी। हाँ, अरे यार मैं बयान नहीं कर सकता कितना खुश हूं मैं। यार मेरे को मतलब हाँ, वो मेरे को पता है, मेरे को नेब्यूला पर्सनली अचानक से सरकारी स्कूल की वो वाली लड़की होती है ना जो हाँ मेरे को भी एक बॉल खिला देना, वहां से हाँ हाँ मतलब बन गई कि एक कॉन्वेंट स्कूल की लड़की हाँ और ये वो हाँ, करके हाई सोसाइटी, हाई हाई सोसाइटी। सोसाइटी, एकदम हाई सोसाइटी। मैं पता है, यहाँ पर देखो भाई मेरे को भेदभाव नहीं पर्सनली कर रहे हैं हम पुरान लोग, हाँ हाँ देखो, भेदभाव मेरे नहीं को कर रहे हैं। पर्सनली पुरानी वाली नेबुला से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। वो मैं प्रॉब्लम हमें नहीं है मैं ब्यूटी को एडमायर करता हूँ, तुम सब जानते हो, ठीक है। मैं बहुत ही भाई, वियर्ड किस्म का आदमी, ये ठीक ये है। ये बात हम हाँ सब जानते हैं, और हाँ ये देखो ब्यूटी को एडमायर सब करते हैं, पर हाँ एक्सेप्ट कि हम एडमायर करते हैं हाँ वो बहुत कम लोग मैं करते हैं। भाई, अगर मैं मौका मिल जाए नेबुला तक के साथ डेट पे चला जाऊं कभी भी, नए और नेब्यूला, बहुत ही नॉट द हाँ एक्ट्रेस, नेब्यूला। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सेप्ट इट, ठीक, आई विल एक्सेप्ट इट, ठीक है। लेकिन ये होता है ना कि भाई ये आइसक्रीम के ऊपर चेरी रख देना, वो वाली फीलिंग थी। और उसके बाल जब आए ना, हाँ, अरे गजब था, देखो ओ व्यवस्था लड़की में दो चीजें जो है वो दो अब तुम ध्यान से बोलना, ठीक है, अब तुम ध्यान बहुत से बोलना। बहुत ज्यादा एक हाँ चीज जो है वो सुंदरता को बढ़ा देते हैं। एक है हम्म, उनकी स्माइल हाँ और एक है उनके केश। तो अच्छा अगर आज हाँ केश खुले हैं तो भैया मतलब आप समझ सकते हाँ हैं कि क्या क्या बात, हाँ क्या वो चल रहा है। हाँ और अगर हम्म, किसी के केश इस तरह के हैं तो हाँ, मैं संभल के ही अरे बोलता हूँ भाई, बात ही अलग है। मैं बहुत संभल के बोलता हूँ। अच्छा, हाँ अब नहीं ये नहीं, बात निकली ही है तो आज के टाइम ना, आजकल के टाइम लोग सुन नहीं पाते हैं बातें, पर मैं ठीक ना। भाई पीजे भाई, फिर मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, हाँ इस वीडियो पे 74 से ज्यादा कोई व्यूज आने वाले नहीं है क्योंकि ये मेरे चैनल अच्छा, पे है, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा। आजकल के समय पे बड़ा खराब समय है। तो हाँ वो बहुत खराब पता है यार, जब व्यंग जो है वो आजकल लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये हाँ। तो अभी आपके साथ बातचीत चल रही है, स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ जब बातचीत चलती है तो और भी ज्यादा हम्म, वहां पर अब भाई बातें। अपन मैं ही क्या बोलूं भाई, मैं खुद बाल की खाल निकालने वाला आदमी हूँ, ठीक ना। पिक्चर में एक हीरोइन को कोई लव इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो लोग इसको मतलब कि उसकी सेक्सुअलिटी अलग घोषित कर देते हैं। हम्म जैसे कि नहीं भाई, एल्सा का कोई लव इंटरेस्ट नहीं रहा दोनों मूवीज में, तो उसको क्वेयर घोषित कर दिया गया। हाँ, कि वो सेक्सुअलिटी इसके लिए ओपन है। और हम्म मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई कि वो गे है। लेकिन यही है ना कि फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर, बाहरी फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर, यही चीज मैं और इंडियन कार्टून्स के ऊपर मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। लोग सुन ही नहीं पाएंगे, लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और बाहर के लोग देखो जानना चाहते हैं। आजकल का अगर मैं माहौल जो है और ना, अगर और हाँ, डायरेक्टर खुद एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं हाँ ये बात भी सही है, जो तुम बोल रहे हो गलत नहीं है। अच्छा ठीक हुआ है है। कभी ऐसा किसी हाँ का मैसेज आया हो किसी ऐसे हाँ, का कि नहीं उनकी नहीं। किसी शो या उस पे बनाया हो आपने और आया हम्म, हो, जैसे अपने नहीं देसी नट भाई के साथ हुआ है। हाँ नहीं, उसको वो भी शायद उसने एक किस्सा बताया भी था। मैं जहाँ तक कि मैं अवॉइड करता हूँ इंडिया कंटेंट के लिए। मेन बात क्या है ना कि उनको पसंद नहीं आता है तो टिक डाउन कर देते हैं, फिर रजिस्टर डाल देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी मैं काफी सारी बातें सुनता हूँ, किसी ने कपिल शर्मा शो के ऊपर बना दिया वीडियो, तो उन्होंने उसको टेक डाउन करा दिया। फिर कपिल शर्मा शो के ना ऊपर तो मैंने कई सारी चीजें सुनी है कि हम्म, अरे ऐसा हाँ शो है वैसा शो है, मैं लोग हंस रहे हैं ना। हम्म, तो अगर आप कपिल शर्मा शो से प्रॉब्लम है आपको तो स्टैंड अप तो आजकल बंद ही कर देना चाहिए।
हाँ नहीं वही बात नहीं, जो भी है कि एक्सेप्ट कर लो ना कि जो बना रहे हो हाँ क्या है। अब भाई क्रिटिक भी तो आदमी करता है, किसी को अगर नहीं पसंद आया तो भाई कमेंट किया उसने, और कमेंट को उसने पब्लिकलाइज कर दिया, उसने यूट्यूब नहीं, वीडियो बना आप दी। कमेंट करो, आप सब कुछ करो, पर आप ये मत बोलो कि इसे बंद हो जाना चाहिए। हाँ ये नहीं, ये मत बोलो ये भाई। मैं मत बोलो। जैसे कि ना, मैं कितनी सारी क्या चीज बोल देता हूँ, ठीक है। मैं बता, मैंने शायद जॉश वेडन के बारे में भी ऐसे ही कुछ वीडियो में बताया, ठीक है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि भाई को वो डायरेक्टर बुरा नहीं है, चाहे जो कुछ भी किया हो। हाँ, अगर एवेंजर्स उसी की हाँ, वजह से अच्छी मैं बनी उसके है, एज ऑफ खिलाफ हूँ। अल्ट्रॉन। अगर अगर वो सारी बातें सच है, मेरे को असली रियलिटी के बारे में नहीं पता, ठीक है, कि एक्चुअल में वैनर ब्रदर्स की शूटिंग के टाइम पे कैसा उसका बिहेवियर रहा, क्या रहा, ना मैं जानता हूँ, ना तुम जानते हो, ना वो चूतिया न्यूज रिपोर्टर जानता है वो जो वो आर्टिकल लिख रहा है। हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि उस समय वो सेट पे नहीं था। और अगर एक्चुअल में किसी की स्टेटमेंट की वजह से वो बात उसकी सच होती है कि जॉश वेडन एक्चुअली में रूड थे, तो मैं उस बात को पूरी तरीके से भाई कहता हूँ कि हाँ भाई वो बंदा बुरा काम किया। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूँ कि बंदा डायरेक्टर खराब है, अच्छी पिक्चरें बनाता है, यार ये आज बात। के टाइम पे एक एक्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी अपने चैनल पे, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। हाँ। काम उनका सब पसंद कर रहे हैं, पर उनको कोई पसंद नहीं कर रहा है आजकल। आजकल की बात कर रहा हूँ बॉलीवुड, मैं, दो बॉलीवुड। बॉलीवुड में। ठीक है। अच्छा, मेरे को मेरे नाम, मेरे दिमाग में नाम आ रहे हैं। नाम आ चुका होगा आपका। हाँ। और मतलब उन्होंने अपने आप को गैल गडोट से जब कंपेयर कर लिया, तो हमने कहा चलिए अब बस ओ हो गया। हाँ 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 हो गया हाँ, है। याद है। अब हो गया, अब बस। अब सहा नहीं, नहीं गैल जाएगा। गडोट भी है, पता है उतनी कोई अच्छी एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, उनकी उनकी यार ब्यूटी एंड गैल टैलेंट तो गडोट का ये है ना कि है। आपने वंडर वुमन के कैरेक्टर में उनको देख लिया, तो हम्म। अब वही है कि कैप्टन अमेरिका के रोल में क्रिस एवंस को देख लिया, तो कैप्टन हम्म। अमेरिका वही है। तो वही है ना कि गैल गडोट का वो है। अब देखो भाई, एक्टिंग के बारे में भाई मैं सही डायरेक्टर ही बताऊं। उस हिसाब से मैं काम नहीं करते हैं, क्या है। हाँ ठीक है, इधर काम करेंगे तो मतलब कि अब दुनिया के लिए पिक्चर बनाओ ना, हर जगह हाँ से पैसे लूटो। अगर पैसा ही कमाना है तुमको, सिर्फ इंडिया ही क्यों बैठे रहो, जाओ चाइना, जाओ अमेरिका, जाओ यूरोप, जाओ अफ्रीका में रिलीज करो, हर जगह से। और हर जगह की रिलीज करने का मतलब है कि आपको ग्लोबल मूवीज बनानी पड़ेगी कि दुनिया को पसंद आए। हॉलीवुड बनाता है पूरी दुनिया के लिए पिक्चर, बॉलीवुड बनाता है नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी आ रही है, जिसको हिंदी आ रही है, इंडिया के लिए खाली पिक्चर बना रहा है। साउथ में पिक्चर है बॉलीवुड की डब नहीं हो रही है, हाँ। 3-4 स्टेट्स के लिए वो खाली पिक्चरें बना रहा है। वही। इसीलिए क्या है, फास्ट एंड द फ्यूरियस में भाई इसराइली हैं, एशियंस हैं भाई, अपने अपने बहुत ही एक्सट्रीम साइड के भी एशियंस हैं, मैक्सिकन्स हैं, अमेरिकन हैं, हर तरीके के लोगों को उन्होंने शामिल किया। भाई इंडिया यहाँ है तो तो भाई फॉरेनर्स को मतलब इधर जितना। तो, इधर तो भाई, इधर तो दार्जिलिंग नेपाल असम के लोगों को लोग ऐड नहीं कर पाते हैं, तो भाई बाहर की बात ही क्या है। सही सही सही। हाँ नेपाली को हमेशा ही कुछ अलग तरीके से दिखाया जाता है। हाँ भाई, एक टाइप कास्ट करा दोगे उनको कि क्या है क्या नहीं है। हम्म, अब भाई दुनिया के लिए बना रहे हो, ठीक है। अब अगर आपको चाइना में पिक्चर रिलीज करनी है तो आपको चाइनीज फ्रेंडली मूवीज बनानी पड़ेंगी ठीक है। लेकिन पैसा क्या कुछ नहीं करा देता आदमी से, ठीक है। पूरी मैं वही। बताता हूँ, अगर पैसा ही मोटिवेशन है तो पूरी दुनिया से लूटो, इंडिया ही क्यों। हम्म। सही 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 हम्म। सही। अगर पैसा कमाना है तो वैसी मूवीज भी हाँ बनानी है। हाँ, ये नहीं वैसे कि दो मूवीज। गाड़ियां लड़वा के आप अपने आप को हाँ एक्शन हाँ, डायरेक्टर बोले। मैं बताता हूँ भाई, हॉलीवुड भी बुरी मूवीज बनाता है, ठीक है, बहुत बुरी मूवीज बनाता है, इंडिया से बदतर मूवीज बनाता है, ये बात कहूंगा, लेकिन उससे अच्छी मूवीज भी कोई नहीं बनाता। वही है ना, बुरा भी वही कर रहे हाँ, हैं, भला भी वही कर रहे हैं। वो वही कर रहे हैं। भलाई बुराई दोनों उन्हीं में है। हाँ, और ये बात नहीं कि पैसा नहीं, पैसा सबके पास है, ठीक ना। अरे एक बार मैं भाई, शायद, एक्टर की फीस अगर हम लोगों ने काट ली ना यहाँ हाँ। पर इंडिया में, हम्म। तो उसी में ही एक मूवी हम जैसे लोग बना डाले हैं। अभी तो सोहेल वही भाई को बात देख है ना लो। कि अब इंडिया में ये बात है ना कि इंडिया में लोग अभी भी एक्टर के नाम से पिक्चर देखने जाते हैं, अभी बाहर जा रहे हैं स्टूडियो के नाम से। अभी जो ओटीटी पे चल रहा है, इतना माहौल चल रहा हम्म। है, उस पे हम्म। कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जिनके नाम नहीं सुने लोगों ने, वो इतना बढ़िया काम करके दिखा रहे हैं, और कम बजट में एकदम। हाँ। हम्म। तो वही वही है कि भाई, अभी हो सकता है देखो हर इंडिया जगह में। प्रॉब्लम चलती रहती है, जैसे कि एंथनी मैकी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है, उन्हें ये पसंद नहीं आता कि भाई स्टूडियो के नाम से पिक्चर चले।
उन्होंने बात अपने एक इंटरव्यू में बताई भी है कि भाई पहले सिल्वेस्टर स्टैलोन के नाम से लोग देखने जा रहे थे, आर्नल्ड के नाम से पिक्चर देखने जा रहे थे, आज मार्वल स्टूडियोज के नाम से देखने जा रहे हैं, डिज्नी की पिक्चर है, वार्नर ब्रदर्स की पिक्चर है, यूनिवर्सल हाँ है। अभी भी इंडिया में भाई की पिक्चर आ रही है, शाहरुख खान की पिक्चर आ रही है, हाँ अक्षय कुमार की पिक्चर आ रही है। मैं बताऊं, मैं बेल बॉटम देख के आ रहा हूँ, मेरे को बस यही याद है अक्षय कुमार की पिक्चर, मेरे कैरेक्टर का नाम याद नहीं है। हाँ, वो तो अक्षय कुमार की पिक्चर है ना हाल फिलहाल बेल बॉटम, बस वही कैरेक्टर का नाम याद नहीं मेरे को। हम लोगों का यही है ना कि देखो, हाँ नेपोटिज्म पे हम चाहे जितनी डिबेट कर लें, हाँ, हम वो बकचोदी आउटसाइडर डिबेट है ना। इनसाइडर वाली हाँ। बकवास चाहे जितनी मर्जी कर लें, हम हम्म। रहेंगे वही। हमें राजा का हम्म। पूत देखना है तो हम पूत ही हाँ, देखेंगे। वही देखेंगे। राजा का पूत हम्म। अगर हमें नहीं दिखाई देगा तो हम राजा के पूत को किसी और से कंपेयर करेंगे, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ हुआ, जैसे अभिषेक बच्चन के साथ हुआ। अभिषेक बच्चन कोई खराब एक्टर नहीं है, हम्म। बहुत की मतलब एकदम ही एकदम बवाल एक खराब एक्टर हो तो वो वरुण धवन नहीं है। वरुण धवन को खराब नहीं बोल रहा, बट वरुण धवन जैसी एक्टिंग वो नहीं करते, अलग है देखो यार, उनकी एक्टिंग। लोग को पसंद आ रहा है ना, तो भाई लोगों को तो वही वही है कि रिपीटेटिंग देखना पसंद आ बट रहा है ना। लोगों को ये है ना कि हमारे देश में कि अगर अमिताभ बच्चन इतने ग्रेट एक्टर हैं तो उनका बेटा भी ग्रेटनेस ही दिखाए। अगर वो ग्रेटनेस दिखा देगा तो फिर उसको नेपोटिज्म बोल देंगे। हाँ और नेपोटिज्म, अगर वो अगर वो स्ट्रगल करके आए, अगर वो करे हाँ तो बोलेंगे अरे हाँ तुम ज्यादा स्ट्रगल स्ट्रगल हाँ, तुम फ्लॉप हीरो हो कि तुम क्या है दिखा क्या नहीं रहे है। हो, तुम ये कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ ना, जिस वो टाइम ये नेपोटिज्म वाले बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, ये सुशांत तब राजपूत आपने वाले भी थे तो ना, एक ट्विटर वीडियो पर। बनाई थी हॉलीवुड नेपोटिज्म की। मैंने किसी वीडियो में बोला था नेपोटिज्म के बारे में, डेडिकेटेड वीडियो ऐसे नहीं बनाई थी मैंने, किसी वीडियो में शायद शायद अमीश भाई ने शेयर करा। बनाई थी हाँ कि बाहर भी नेपोटिज्म है, बट क्योंकि हाँ शायद रॉबर्ट हाँ, हम पैटिंसन लोग है, अमीश है। कौन है हाँ जिसने मतलब है किसी के वो है, टोबी मैगवायर हाँ भी शायद ऐसे ही है। हाँ, मतलब कि कोई होता है खानदान में, राइटर होता है, मतलब कोई कनेक्शंस होते हैं किसी न किसी की कुछ। डीजे अपने। हाँ, वो थोड़ा आसान हो जाती है चीजें, लेकिन जब ये चल रहा था ना नेपोटिज्म वाला बहुत ही ट्रेंड में, उस टाइम टेनेंट रिलीज हुई थी, और टेनेंट की काफी हैवीली शूटिंग इंडिया में भी हुई थी, लेकिन यार उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। भाई टेनेंट का हीरो डेंजल वॉशिंगटन का बेटा है, और डेंजल वॉशिंगटन कोई छोटे एक्टर नहीं है, बहुत बड़े एक्टर, लेकिन नहीं, किसी को बात ही नहीं करनी है। टेनेंट चाप के देखने जाएंगे, नोलन की पिक्चर गांड फाड़ होती है, किसी को समझने वाली आती नहीं है। मेरे को टेनेंट पसंद नहीं आई, लोगों ने मेरे को कमेंट से बहुत बोला, लेकिन मैं अभी भी स्टिक हूँ, मेरे को पसंद नहीं आई तो नहीं आई। क्या रीजन दैट्स है नॉट। किस लिए हाँ, पसंद नहीं है? अरे यार मतलब कि वो इमोशनली कोल्ड फील होती है पिक्चर। जैसे कि स्पेक्टिकल तौर से वो अच्छी है, जैसे कि नहीं, थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं अच्छे, जो तरीके का उनको काम चुना है टेक्निकल रूप से, वो बढ़िया है। तो उसके बाद से जो पिक्चर का एक दिल होता है, इमोशन, वो लैक कर रहा था। यहाँ तक मैं बताया ना, मेरे को आयरिश मैन, मैं बताऊं, मेरे को बहुत झेल गया उसको देखते समय, लेकिन आज भी कभी रात के 11-12 बजते हैं तो मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में। भाई यार क्या खूबसूरत पिक्चर थी, मतलब एक एक फ्रेम इतना जोरदार कैसे दिख रहा था। लेकिन मैं टेनेंट के बारे में नहीं सोचता कि भाई वही चीज आगे पीछे, ठीक है हमारे हाँ। साथ पता है क्या हुआ था? आप ऐसे कोई हम खराब लोगों नहीं है ने डायरेक्टर, टेनेट ठीक है, देखी। नैरेटिव फिल्म टेनेट, मेकर है हाँ, नोलन, नैरेटिव फिल्म मेकर है, लेकिन आप ऐसी कहानी लिखे क्यों रहे हो जो जनता तक समझना है। ये फेलियर किसका है? ये जनता का फेलियर है। हम्म। मतलब ये है जनता कि को पिक्चर इतना समझ भी में आनी कंफ्यूज चाहिए। मत करो कि जनता एकदम। और एक हो जाता है ना कि एक जो दबाव पड़ जाता है, आई थिंक सब सब क्रिएटर्स के ऊपर एक पॉइंट पे पड़ ही जाता है, मेरे ऊपर हाँ भी पड़ा हुआ था, जैसे ना पीजे नेवर डिसअपॉइंट्स, पीजे हमेशा कुछ वियर्ड करता, पीजे हमेशा कुछ अलग करता। तो मैंने भी अपने ऊपर प्रेशर लिया हुआ था, फिर कहा कि नहीं यार, ये कोई जरूरी है, मेरे को प्रेशर लेना है या नहीं लेना है वो मेरा डिसीजन है, मेरा मन है, मैं चूतिया वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं जान रहा हूँ चूतिया, लेकिन मैं बनाऊंगा। और उसी की वजह से तो मैं डिफाइन हुआ हूँ। मैं प्रेशर क्यों लूं कि भाई कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नया ही करना, तो कोई कभी न जरूरी नहीं है। हाँ कभी तो मिल्क मिल्क के बारे में अगर वीडियो बनाएंगे तो कभी ना कभी सिनेमेटोग्राफी भी बताएंगे और क्या। भाई, वही बात है ना,
भाई जेम्स गन कैसे म्यूजिक यूज करते हैं, उसके ऊपर मैंने बना दी वीडियो। तो हर बार वो मेरा डिसीजन है कि मेरे को कैसी वीडियो बनानी है, मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता। मैं बताऊं, आज तक मैंने कभी कमेंट से या किसी के रिकमेंडेशन से वीडियो उठा के नहीं बनाया कि भाई ये वीडियो तुम बना दो। जो अपना जो चल रहा है कि ये मूवी रिलीज हो रही है या ट्रेलर आ रहा है, वो तो बनेंगी ही बनेंगी वीडियो। लेकिन मैं कहता हूँ रिकमेंडेशन भाई इस कैरेक्टर के ऊपर बना दो या इस पावर के ऊपर बना दो, मैं नहीं बना पाता, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता हूँ, वो तुम चाहते हो।